सूबाई असम्बलियों की तहलील पर इमरान खान की हतमी मुशावरत। जमान पाक में पार्टी क़यादत से मुलाकातें। देरीना कारकुनान और तंजीमी ओहदेदारान से भी मिले। चेयरमैन पीटीआई से हमाद अजहर, हाशिम जवाब बख्त और यास्मीन राशिद की भी मुलाकात। कप्तान ने स्पीकर पंजाब असम्बली को फौरी बुलाया। सिफ्तैन खान ने बताया वजीर आला पंजाब अपने फैसले पर कायम हैं। परवेज इलाही कल इमरान खान से मिलेंगे। तमाम बातें सामने आ जाएंगी। मुल्क जो है वो उसके अंदर जो अफरा तफरी आएगी उसकी पहले नवीद नहीं मिलती। हालात ख़राब हैं। हालात इस वक्त इस हुकूमत से संभल नहीं रहे। इस हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं है और माशी जो है वो मईशत वो बदकिस्मती से, तशद्दुद से और हरासा करने से संभलती नहीं है, मज़ीद ख़राब होगी। असम्बलियाँ तोड़ने का हमारे पास आईनी इख्तियार है, ये इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। हमाद अजहर की जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौमी मईशत जवाब दे चुकी, हुकूमत मक्कारी से नहीं चलाई जा सकती। शेख रशीद बोले इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। इमरान खान मकबूल तरीन, इलेक्शन कमीशन का एतराफ। मुफस्सिल रिपोर्ट जारी। 13 जमाती पीडीएम इत्तेहाद को मात दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई 35 ज़िमनी इंतखाबात में 27 में कामयाब रही। कौमी असम्बली की 11 में से 9 नशस्तें। पंजाब के 23 हल्कों में से 17 पर कामयाबी समेटी। 18,59,322 वोट मिले। पीडीएम के हिस्से में 15 लाख वोट आए। नून लीग कोई सीट ना जीत सकी। इजलास, मुशावरत, मुलाकातें सब बेनतीजा। पंजाब में हलचल। पीडीएम इत्तेहाद बेबस। ना तहलील रोकने में कामयाबी, ना आदम एतमाद के लिए मतलूबा तादाद मौजूद। ऑपोजिशन ने तमाम अरकान को लाहौर तलब कर लिया। आज़ाद अरकान की मिन्नत समाजत। हमजा शहबाज की सियासी मुशावरत का सिलसिला जारी। आसिफ सरदारी से नून लीग की वफ्द की मुलाकात। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और साद रफीक जरदारी हाउस पहुंच गए। सदर ममलकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ की वजीर आजम से भी मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है नई लीडरशिप एतमाद के खसारे को ख़त्म करने के लिए काम करेगी। रियासत की ताकत आवाम की वजह से है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत 1 जनवरी 2022 को खत्म हो चुकी। कवानीन में तब्दीली के बाइस सूबे में 2 मरतबा हल्का बंदियां करना पड़ी। तीसरी मरतबा हल्का बंदियां शुरू कर दी। अवाम ने शहीद अरशद शरीफ के कातिलों आजम सवाती पर तशद्दुद और इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए अदलिया से उम्मीद लगा ली। कत्ल की साजिश के असल जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाए। अवाम ने चीफ जस्टिस के नाम खतूत लिखकर नई मिसाल कायम कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 रोज में 1000 खतूत मौसूल हुए। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे और तकारीब। कराची में होने वाले मरकजी जलसे से बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा आज कराची का जोश देखकर लग रहा है अगला नाजिम भी जियाला होगा। कराची शमसी सोसाइटी में कत्ल की दिलखराश वारदात। गुत्थियां सुलझने लगी। मुलजिम ने बयान मोबाइल पर टाइप करके दिया। लिखा कारोबार में नुकसान हुआ। इन्वेस्टर्स का सख्त दबाव था। घर में झगड़े होते रहते थे। जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुका था। मुलजिम ने इन्वेस्टर्स की तफसीलात पुलिस को फराहम कर दी। फवाद ने 7 इन्वेस्टर्स के नाम बताए जिनका ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से है।
अफगान शहर के मदरसे में धमाका, 16 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। जख्मियों में ज्यादातर मदरसे के तलबा शामिल हैं। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इंग्लिश प्लेयर्स वायरल इन्फेक्शन का शिकार, इंग्लिश टीम के 14 खिलाड़ी ऑफिशियल्स बीमार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट का हतमी फैसला जुमेरात की सुबह तक मुलतवी। इंग्लिश खिलाड़ी मुकम्मल सेहतियाब ना हुए तो मुकाबला जुमे को होगा। फीफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के दरमियान अहम मुकाबला जारी। दिफाई चैंपियन फ्रांस और ट्यूनिस भी आमने सामने। अर्जेंटीना और पोलैंड, सऊदी अरब और मैक्सिको रात 12 बजे मैदान में उतरेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।